4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करके अवामी एतमाद हासिल किया जा सकता है। 4 अगस्त की पोजीशन से कम कोई चीज मंजूर नहीं है। हिफाजती अमले को ऑपरेशन के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा। 4 अगस्त 2019 वाली असेंबली और स्टेट चाहिए, यूनियन टेरिटरी वाली मंजूर नहीं। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने दौरा कश्मीर से बड़ी अहम तकरीर से किया आगाज। अपने दौर हुकूमत का तज़किरा करते हुए आजाद ने कहा कि प्रमोशन पाने के लिए फर्जी झड़पें भी हमने देखी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खता चनाब का दौरा शुरू। अवामी इज्तिमा से किया खिताब। जम्मू कश्मीर में बोलने की आजादी खत्म कर दी गई। टीवी चैनलों की खबरों की नशरियात पर केबल ऑपरेटरों पर भी है दबाव। अखबारात में सरकारी प्रेस रिलीज नजर आ रहे हैं। क्या आमिर मागरे जम्मू करने वालों की नजरों में नहीं आया? उमर अब्दुल्ला का सनसनीखेज इंकशाफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया का बड़ा फैसला। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी अगले महीने तक आने की उम्मीद। खिलाड़ियों को क्लास 4 के साथ साथ ऑफिसर भी बनाया जाएगा। खेल कूद और पढ़ाई का रिश्ता मजीद मजबूत करने की जरूरत पर दिया एलजी मनोज सिन्हा ने जोर। और शहरी श्रीनगर में FSSAI की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद। मौजूदा दौर में खाने पीने की आदतें आई तब्दीली से सेहतमंद इंसान को भी मरीज बनाया गया। जंक फूड का इस्तेमाल कम अज कम, घर में खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। माहिरीन ने माकूल गजा और मुनासिब गजा लेने पर बच्चों पर दिया जोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सैयद तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। मुल्क भर, दुनिया भर और जम्मू कश्मीर से चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की आज कश्मीर की सरजमीन से उस तकरीर के तनाजुर में आज बड़ी अहम बातों का इंकशाफ गुलाम नबी आजाद ने किया। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आती, लेकिन स्टेटहुड कौन सा, 4 अगस्त 2019 की पोजीशन वापस न दी जाए, वही स्टेट वही असेंबली, यूटी वाली नहीं। कोई भी कुर्बान, चाहे वो जान की हो या माल की हो, उसे गुरेज नहीं किया जा सकता। बैरूनी मुल्क के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब वहां पहुंचता है बंदा तो कश्मीरी का नाम सुनकर लोग नजदीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। मिलिटेंसी को खत्म करने तक इंतजार नहीं किया जा सकता। मिलिटेंटों की तादाद 4 से 8 हो सकती है, लेकिन आम लोगों की तामीर और तरक्की के लिए अवामी हुकूमत बड़ी लाजमी है। लेकिन आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतर कारनामे भी अंजाम दिए, लेकिन ऑपरेशन के दौरान आम लोगों की जिंदगियों का भी खास ख्याल रखना होगा। गुलाम नबी आजाद ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा कि क्या यह वक्त मुनासिब नहीं है कि जम्मू कश्मीर को वही दर्जा जो 4 अगस्त 2019 को हमारे सामने था। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हर कौम की और हर दौर की हुकूमत देखी, लेकिन सबने जुल्म किया, सबने जुल्म किया। मुसलमान दौर रहा, अफगानों के वक्त में लूटपाट करके गरीब कर दिया, पसमानदा कर दिया, गरीबी की तरफ धकेल दिया। उसके बाद सिख हुकूमत आई, वो 2 कदम और बढ़े। जब सिखों ने हरा दिया था और निकाल दिया था, अफगान लोग जहलत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इस लाचारी के खिलाफ, इस परेशानी के खिलाफ
इस गोली बंदूक के डर के खिलाफ जदोजहद जारी रखें। लिहाजा हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं आती। जैसे 4 अगस्त 2019 तक थी, जैसी स्टेट 2019 के 4 अगस्त तक थी, वैसी स्टेट हमको वापस आनी है और वैसी ही असेंबली, ये यूटी वाली असेंबली नहीं, जम्मू कश्मीर की असेंबली, जब तक वो वापस नहीं आते, इलेक्शन नहीं आते, स्टेटहुड नहीं आते, हमारी जद्दोजहद बराबर कायम रहेगी। रोना आता है शक्ल देख के, कपड़े देख के शक्ल आती है। कहा जब मैं 5 साल 10 साल पहले चीफ मिनिस्टर, शक्ल देखने की होती थी, आज तो मातम जैसी शक्ल है, जैसे लगता है कि कोई मर गया हो, क्योंकि दिल बुझे। जम्मू कश्मीर रियासत के जब रियासत हुआ करती थी, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद मरकज में वजीर सेहत सोनिया गांधी के सरबराही में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में रह चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर में उनकी तरजीहात ज्यादा बढ़ने लगी है। और आज साउथ कश्मीर के कई इलाकों में अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद नाज़रीन को याद होगा कि 35 से 370 के खात्मे के बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर मुसलसल आने की कोशिशों में लगे रहे और राज्यसभा से भी उन्होंने बेबाकी के साथ 35 से 370 खत्म करने के फलसफे पर भी रोशनी डाली। लेकिन उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कुछ दिन पहले यह इबाम खड़ा किया कि शायद गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस 2 अलग अलग पहिए अब चलने लगे हैं और गुलाम अहमद मीर इस जलसे में नजर नहीं आए। हालांकि गुलाम नबी आजाद एक अलग सोच के साथ आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही नाम लिया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट की काफी तारीफ भी की और सोनिया गांधी की क़यादत की भी काफी तारीफ की। लेकिन इसी बीच में गुलाम नबी आजाद ने अपने दौरे हुकूमत में आज एक बार फिर इस बात का इंकशाफ किया कि प्रमोशन हासिल करने के लिए कई बार हमने देखा आम जाने भी एनकाउंटर के दौरान फर्जी झड़पों की भीड़ चढ़ गए। जब 3 बेगुनाह लाल चौक से उठाए गए, एक बहरहाल का था, शायद एक बारामूला का था, एक कोकरनाग का था, और जब वो वापस नहीं आए तो इन रेडी वालों ने उनके घर फोन किया कि वो घर आए हैं कि नहीं। दमन गौर से किया दिल को जमीन खे आए आसमान के ये पंदा दो गए पंदा में दो पत आइए आख रेडी लाल चौक पर सीएम हाउस 3 नफर हसिंग तिमुन पत तिम ज्यादा से ज्यादा 2 दोहन 3 दोहन खतर घर गसान मर घर वो मे दोप तिमन अच्छा कार्रवाई मे पता मेडल खतर तो प्रमोशन खतर मज हसनी मारान तो 2 नकली होम मिनिस्टर सचिव पता। लिहाजा कोई डेट नोट कब तारीख गई मे मन तब पूरे रेट कच एनकाउंटर गो वोतुस बात नतीजस पे तथी डेटस पे एनकाउंटर गो प्रेस कॉन्फ्रेंस शामस दिन बाय एसपी डीएसपी अफसर ये मसा है पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट ये मसा मर से एनकाउंटर ये मसा मर से एनकाउंटर वही तोड़ना पे फिक्री डेट कुनी यो दो हम गुम गई तवे दो एनकाउंटर पद कर बने खुफिया ऑपरेट एज होम मिनिस्टर तब भी शुरू।
आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ख़ुत चनाब के दौरे पर आज पहुंच गए। कल शाम पहुंचते ही उन्होंने कई एक मीटिंग का इनेकाद किया, लेकिन आज अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बाज़गश्त भी की और माजी के झरोकों में भी झांकते हुए कुछ अहम सनसनीखेज इंकशाफात किए। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा कि आज अखबार वालों को भी डराया जाता है। अखबार में सरकारी प्रेस नोट ही नजर आते हैं और अखबार वाले कुछ लिखना चाहें, मुंह खोलना चाहें तो इश्तिहार बंद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों का भी यही हाल है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर आगे बढ़ाते हुए कहा कि बेगुनाह की लाश को हासिल करने के लिए अब बदकिस्मती से लवाकिन को अपने घरों में मातम करने के बजाय एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। मिलिटेंसी के मुखालिफ जिस शख्स ने मुहिम चलाई यानी आमिर मागरे का वालिद, वो आज अपने बेटे की लाश के लिए दोहाई लगा रहा है। उन्होंने कहा कि आमिर मागरे गूल का था, लेकिन जो जम्मू करने वाले लीडरान हैं, क्या गूल जम्मू में नहीं पड़ता है? उनकी जुबानों पर मोहर क्यों लगी है? और उन्होंने इस बीच में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नई दिल्ली ने धोखा किया। आज जम्मू कश्मीर में बोलने की आजादी सल्ब कर दी गई है। 4 अगस्त 2019 से पहले हम एक साथ थे, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, और उसको क्या 15 अगस्त हम एक साथ नहीं मनाते रहे? क्या 1947 में यह मुल्क इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर का इंतजाम उसके साथ नहीं हुआ था? अगर ऐसा हुआ तो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा करके 35 और 370 का खात्मा किया। हम तो सिर्फ ये उम्मीद लेके यहाँ आए हैं कि थोड़ा सा हम में और लोगों में बिलखसूस 2019 के बाद जो एक थोड़ा सा फासला बना है उसको दूर करने आए हैं। मेरे कई सारे यहाँ पे सियासी साथी हैं जिनसे कुछ सालों के बाद मुलाकात हो रही है, और मैं जनाब हमारे जो सदर मोहतरम हैं फारूक साहब, उनके तरफ से यहाँ मुबारकबादी का एक पैगाम भी लेके आया हूँ कि हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस में यहाँ जो हमारी कामयाबी हुई और उसके बाद जो डॉक्टर शान साहिबा चेयरपर्सन बने, तो ज़रूरी था कि यहाँ आए और थोड़ा सा इनकी भी हौसला अफजाई हो। सर, आमिर मागरे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली, बड़ी बदकिस्मती की बात है सर। आपने इस तरह के हालात जनाब ये किसी को भी सर उनकी क्या ख्याल है? हम चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर में हाल ही में 2 डेड बॉडीज उनके फैमिलीज को वापस लौटाई गई, इसी तरह आमिर मागरे की भी डेड बॉडी यहाँ वापस आके उनके वालिद साहब के हवाले जो है की जानी चाहिए। क्या सर आप इसको लेकर एहतजाज में बैठेंगे? क्योंकि पहले आप जब बैठे तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से ही सिविलियन डेड बॉडी कश्मीर में वापस मिली थी। जनाब मैं वो क्रेडिट तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन सर बहुत देर हो चुकी है। जहाँ हम इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस सर अब इलेक्शंस को लेकर सर किस तरह तैयार है, और इलेक्शन को क्या आपको लगता है कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है? देखिए, मरकजी हुकूमत तो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। आपको ये सवाल यहाँ की इंतजामिया से करनी चाहिए कि क्या वो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। मुझे डर इस बात का है कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की बात करते हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में स्पोर्ट्स पॉलिसी न होने का शाखसाना खिलाड़ियों को उठाना पड़ता था। एलजी मनोज सिन्हा ने अब स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की कारकर्दगी पर मुंतजमीन और अफसरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की करीब 85% युवा जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ पंचायती घरों के आसपास में खेल मैदान तैयार किए गए। आइंदा हदफ जो है वो 100% मुकम्मल करना है। आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया स्पोर्ट्स के लिए हर महाज पर इस वक्त कामयाबी के जीने चढ़ रही है। 1 महीने के अंदर स्पोर्ट्स पॉलिसी आएगी और इससे न सिर्फ फायदा क्लास 4 आसामी को पूर्ण करने के लिए, बल्कि जिस खिलाड़ी ने जिस कदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा होगा उन्हें अफसर भी तैनात किया जाएगा। स्पोर्ट्स काउंसिल ने 2 लाख एक्टिविटीज आयोजित की
जो अपने आप में मैं मानता हूं कि एक रिकॉर्ड है। मैं सभी खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को इस विजन के लिए और इस विजन के साथ अभियान चलाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि खेल को संस्कृति बनाकर युवा जम्मू कश्मीर को मजबूत एवं सॉफ्ट पावर बनाने में आपका जो सहयोग है, शायद आने वाले भविष्य में ये जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मित्रों, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की सभी पंचायतों में कोशिश की जा रही है कि स्पोर्ट्स फील्ड उपलब्ध हो और लगभग 85% पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। और स्थानीय युवाओं को चिन्हित करने का काम भी प्रारंभ किया गया है और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिले, इसकी कोशिश की। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट जारी है, लेकिन सीधे नई दिल्ली चलते हैं, जहां पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी बात सामने रख रहे हैं। सारे बिजली के बिल जीरो हैं और इन लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं चन्नी साहब को कहता हूं, आपने चारों तरफ होर्डिंग लगवा रखे हैं, झूठे होर्डिंग हैं, झूठा ऐलान करा है। आप मेरे को 1000 बिजली के बिल दिखा दो पंजाब के जो जीरो आते हैं, वो मत दिखा देना। जो दलितों के 200 यूनिट से कम के कर रखे हैं वो मत दिखा देना, वो तो पहले से चल रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐलान करा था कि पूरे पंजाब के बिजली मुफ्त, वो बिजली के बिल जीरो दिखाओ, और नहीं तो सारा पंजाब आज मानेगा कि चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, पूरे पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, आज यहां पे इतने लोगों ने, इतने पूरे पंजाब से लोग आए हैं, किसी का 4000 का बिल, किसी का 28,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल। अगर आपको महंगी बिजली चाहिए, अगर आपको ऐसे ही महंगे महंगे बिजली के बिल चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे देना, और अगर आपको जीरो बिजली के बिल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना। हाँ जी, 1 लाख लोगों के बिल है। चन्नी साहब को चैलेंज देता हूं, 1000 लोगों के बिल दिखा दें। पंजाब के अंदर कितने पावर कट लगते हैं? पावर कट को क्या कहते हैं? पावर कट लगते हैं। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाती है। दिल्ली के अंदर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पावर कट चाहिए, लंबे लंबे पावर कट चाहिए, बिजली कट चाहिए, तो कांग्रेस को वोट दे देना, और अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे वोट दे देना। चन्नी साहब ने कहा मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा। पूरे पंजाब में हर पिंड में कितने कितने फॉर्म भर दिए लोगों ने, एक एक पिंड में 500-500 फॉर्म भर दिए। जमीन 5 लोगों के लिए भी नहीं है, जमीन 2 लोगों के लिए भी नहीं है, फॉर्म 500-500 लोगों ने भर दिए। पिछली बार कैप्टन ने भी फॉर्म भरवाए थे, कैप्टन ने हर घर रोजगार के लिए फॉर्म भरवाए थे। आज तक लोग कैप्टन साहब का कार्ड लेके घूम रहे हैं। 5 साल में कैप्टन साहब ने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। चुनाव के बाद चन्नी साहब भी एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं देने वाले। अभी कई लोगों ने बताया कि फॉर्म तो हमने भी भरे, पूरे पंजाब में अभी तक चन्नी साहब ने एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं दिया। अगर चुनाव के पहले वोट लेने के लिए वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे, तो चुनाव के बाद तो क्या देंगे? इसमें भी झूठ बोला नहीं बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा 5 रुपए रेता
5 रुपए रेता मिल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? नहीं मिल रहा। अभी किसी ने बताया 35 रुपए रेता मिल रहा है। यहां भी झूठ बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उनकी लुधियाना में रैली थी। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उन्हीं की स्टेज से सिद्धू साहब खड़े होकर बोले झूठ बोल रहे हैं, रेता माफिया खत्म नहीं हुआ पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में रेता माफिया चल रहा है। बड़े बड़े रेता माफिया उनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। चन्नी साहब ने कहा 36,000, अभी मैं आ रहा था, होर्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े, 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर एक भी किसी को जानते हो जो पक्का हुआ? मैं भी टीचर्स की मीटिंग में गया था, धरने पे बैठे टीचर कह रहे हैं हमको पक्का कर दो, एक भी टीचर को पक्का नहीं करा। मैं सफाई कर्मचारियों से मिलने गया, एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं करा। ये 36,000 कौन से कर्मचारी पक्के कर दिए? झूठे ऐलान कर रहे हैं, रोज झूठे ऐलान करते हैं। पिछली बार कैप्टन साहब ने ऐलान करा था कि मैं रोजगार दूंगा, मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं कर्जे माफी करूंगा, मैं 2,500 रुपए महीना पेंशन दूंगा, बुढ़ापा पेंशन। 4 साल में कैप्टन साहब ने एक भी वादा पूरा नहीं करा। फिर कांग्रेस को लगने लगा कि इस तरह से तो हम हार जाएंगे। उन्होंने कैप्टन साहब को हटा दिया, चन्नी साहब को बिठा दिया। अब चन्नी साहब नए नए झूठे ऐलान कर रहे हैं रोज। एक भी ऐलान उन्होंने पूरा नहीं करा। जैसे कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, ऐसे चन्नी साहब सारे झूठे ऐलान कर रहे हैं। कल प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब के केजरीवाल जी रोज आते हैं, कहते हैं पंजाब में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना है आप लोगों ने? अच्छे हो गए कि नहीं हुए दिल्ली के? मैंने कहा दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के स्कूलों जैसी व्यवस्था करेंगे पंजाब में। प्रगट सिंह कहते हैं पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है, पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। बोले पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को पंजाब के स्कूल अच्छे लगते हैं वो कांग्रेस को वोट दे देना, और जिन जिन लोगों को दिल्ली जैसे स्कूल चाहिए पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू को वोट दे देना। अभी मैंने ऐलान करा कि हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए महीना पेंशन, 1,000 रुपए महीना देंगे। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पंजाब वासियों से मुखातिब थे और मौजूदा वजीर आला चन्नी जी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि 5-5 महले का प्लाट मिलना तकरीबन नामुमकिन है। कैप्टन अमरिंदर का हवाला देते हुए, साबिक वजीर आला का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भी दिल्ली और पंजाब के आसपास में जो सियासत की, खुसूसन पंजाब में लोगों से वादे किए, लेकिन एक शख्स को भी रोजगार नहीं दिया। वापस आते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। आज श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद मौजूद रहे। इस तकरीब की खास अहमियत और इफादियत यह थी कि जिंदगी में वॉक करना बड़ा लाजमी है, यानी सैर करना बड़ा लाजमी है, और जंक फूड से लोगों को परहेज करनी होगी और सब्जियों का इस्तेमाल कसरत से करना होगा। और खाने पीने की आदत में जो तब्दीली आई, उससे कहीं ना कहीं जो आपका स्टमक है वो कुछ और मांगता है, आपका जो मुंह का टेस्ट है वो कुछ और मांगता है। लोगों पर तलकीन की गई कि अब वक्त आ चुका है कि खाने पीने की आदतों को बदलने के बाद तंदुरुस्त लोग जो है वो बीमार होने लगे, जिसके लिए डायबिटीज और बाकी बीमारियों ने जन्म लिया। इसलिए खाने पीने की आदतों को थोड़ा सा वापस मोड़ना होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत आज यहाँ पर जो ईट हेल्दी लिव हेल्दी का स्लोगन है, उसके तहत यहाँ पर जो हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग और स्टूडेंट्स हमारे एक ही बैनर के तले आए हैं। और इन्होंने, इसका मकसद ये है कि लोगों के जो फूड हैबिट्स हैं उनको हेल्दी लिविंग की तरफ ले जाया जाए। आपने देखा होगा कि अक्सर डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर कहा जाता है कि लो शुगर की तरफ जाएं, लो साल्ट की तरफ मूव करें। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज़ुबान का स्वाद है उसमें और जो हमारा स्टमक है, इन दोनों के बीच में बहुत मिसमैच है। स्टमक शायद कुछ और चाहता है और ज़ुबान कुछ और चाहती है, तो दोनों को
स्पेशल रिपोर्ट में नाजरीन यहीं तक ये सफर मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। फिलहाल अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।